कैसा ये इश्क है। अलियाना के बोलते ही ड्राइवर शांत हो गया था और अलियाना गाड़ी से उतर गई थी। कुछ देर बाद अलियाना उस लड़की के पास आ गई थी। लड़की की शक्ल अलियाना को किसी की याद दिलाती थी, लेकिन उसके चेहरे पे काफी बड़ा चश्मा लगा था, जिससे उसका आधा चेहरा अलियाना को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं अलियाना का चेहरा भी मास्क से कवर था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे, क्योंकि अलियाना की गाड़ी की वजह से लड़की को चोट लगने वाली थी और वहीं उस लड़की की वजह से अलियाना का एक्सीडेंट जो जाता। अलियाना थोड़ा गुस्से से बोली, आंखें बेंच कर चलती हो क्या सड़क पे? इतना कह के अलियाना वजह से एक्सीडेंट होते हैं, शायद अभी भी बचपने में हो। अलियाना की बात लड़की को साफ समझ आ रही थी, लेकिन वो जानबूझ के ना सुनने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक अलियाना उसके कानों से हेडफोन निकाल के दूर फेंकते हुए बोली, जब सामने वाला बात करे तो ध्यान उस पे ही होना चाहिए। अलियाना की इस हरकत पे तो जैसे उस लड़की को गुस्सा आ ही गया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सेरेन ही थी। अलियाना की बात पे सेरेन आगे बढ़ते हुए बोली, जिंदा बच गई ना? समाज सेविका बनना बंद करो, और हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे चोट आ सकती थी, इसलिए शुक्र मनाओ। सेरेन की बात पे अलियाना हैरान रह गई थी, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कोई उसके बारे में ऐसा कुछ बोले, और ये सामने खड़ी लड़की उसको ही बातें सुन रही थी, और वो भी तब जब उसकी खुद की गलती थी। अलियाना गुस्से से बोली, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए शुक्र मनाओ, वरना तुम्हें रोड पे चलना अच्छे से सिखाती। घर वालों से कहो थोड़ी तमीज सिखाए, शक्ल से सही घर की लगती हो। अलियाना की बात पे सेरेन कुछ कहने वाली थी, जब अचानक ही अलियाना ने उंगली उठा के इसको रोक दिया था। सेरेन गुस्से से अलियाना की तरफ बढ़ी थी, लेकिन उसने सेरेन के आगे अपनी टांग कर दी थी, जिससे वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन अगले ही पल अलियाना ने उसको थाम लिया था। अलियाना आराम से बोली, कभी भी इतना सर चढ़ना नहीं चाहिए, क्या पता तुम्हें दुश्मन के आगे ही झुकना पड़ जाए। अलियाना की बात पे सेरेन गुस्से से चीखी, तुम? लेकिन तब तक अलियाना उसके गले में पड़े। कार्ड को देखते हुए बोली, छोटी हो छोटी बन के रहो, कहीं बड़ी बैने के चक्कर में मुंह के बल ना गिरो, और बार बचाने के लिए मैं नहीं रहूंगी। इतना कह के अलियाना अपना चश्मा सही करके आगे बढ़ गई थी। वहीं सेरेन गुस्से में उसको घूर रही थी। इस लड़की को वो जानती तक नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त में उसने उसको कैसे कंट्रोल कर लिया था। सेरेन हैरान थी उसके सामने उसकी जुबान क्यों नहीं खुली। कुछ सोच के सेरेन वापस चली गई थी अलियाना। जैसे ही गाड़ी में बैठी संजना, जो उसके पीछे पीछे थी, जल्दी से बोली, मेम सब ठीक है ना? आप इतने गुस्से में? संजना की बात पे अलियाना गाड़ी में बैठते हुए बोली, सब ठीक है संजना, तुम टेंशन मत लो, ये आजकल के बच्चे सड़क पे पागलों की तरह चलते हैं। इतना कह के अलियाना सामने देखने लगी थी। कुछ देर बाद अलियाना स्टूडियो पहुंच गई थी। उसको देखते ही बिरला हैरान हुआ था, लेकिन फिर नॉर्मल होते हुए बोला, मेम आप? मुझे उम्मीद नहीं थी आज आप टाइम से पहले आ जाएंगी। बिरला की बात पे अलियाना धीरे से बोली, उम्मीद नहीं थी तो अब कर लीजिए मिस्टर बिरला, क्योंकि अक्सर मुझे टाइम पे पहुंचने की आदत है। खैर, अगर सब आ गए हो तो मीटिंग फाइनल करें। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोली, बिल्कुल मिस राठौर, हमने नई मॉडल को फाइनल करा है, क्योंकि मिस सौम्या का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर पाएंगी, और उनकी वजह से मिस्टर ओब्रॉय भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मेरी मिस सौम्या से बात हुई तो उन्होंने यही बताया, और मैंने उनके सेक्रेटरी ऋत्विक से भी बात करी है, उसने भी यही कहा है, वो नहीं आएंगे। मिस सौम्या उनकी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, या शायद उससे ज्यादा। बिरला की बातें अलियाना को किसी खंजर की तरफ अपने दिल में चुभती महसूस हुई थी। उसका ध्यान क्लोज फ्रेंड्स पे रुक गया था। तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी थी। पीछे कुछ लोग बात कर रहे थे। एक लड़का दूसरी लड़की धीरे से बोला, सुनने में आया है मिस सौम्या और मिस्टर ओब्रॉय जल्दी ही शादी करने वाले हैं, और दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। मुझे लगता है ये बात रिद्धिमान सर स्पेशली सबको बताएंगे। याद रिद्धिमान सर कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड है ना? तुमने देखा मिस सौम्या को हल्की सी चोट आने पे उन्होंने कैसे उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रोक दी। उन सब की बातें सुन के अलियाना का दिल अजीब सा हो रहा था।
उसका वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जिसके लिए वो ख्वाब सजाने लगी थी वो पहले से ही किसी और का हो गया था। उसकी आंखों में अलग सी बेचैनी थी, उसकी सांसें हल्की भारी हो रही थीं। इससे पहले कोई और कुछ कहता, अलियाना जोर से चीखी, शट अप, सब शांत रहो। हम किसी के पर्सनल काम की वजह से अपनी मीटिंग नहीं रोकेंगे और यहाँ हम मिस्टर ओब्रॉय के बहाने सुनने नहीं आए हैं। अगर उन्हें इस मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं तो मुझे लगता है हमें खुद ये मीटिंग कर लेनी चाहिए। चलो। अलियाना की बात सुन के बिरला जल्दी से बोला, पर मिस राठौर, मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनके साइन जरूरी हैं। बिरला की बात पे अलियाना चीखते हुए बोली, कैंट यू हियर मी मिस्टर बिरला? आई नीड दिस मीटिंग टू हैपन राइट नाउ। टू मी, नो वंस पर्सनल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। बेहतर इंसान वो होता है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखे, और मुझे ऐसे इंसानों से सख्त नफरत है जो किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देते हो। समझ आया आपको? इतना कह के अलियाना गुस्से से वहीं बैठ गई थी। बिरला और बाकी सब उसके गुस्से डर गए थे, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोला था। करीब 5 मिनट बिरला ने बिना कुछ कहे मीटिंग शुरू कर दी थी। जिस डॉक्यूमेंट पे रिद्धिमान के साइन होने थे वहां अलियाना ने अपने साइन कर दिए थे। बिरला की हिम्मत नहीं थी उसको रोकने की, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अब अलियाना नहीं मानेगी। कुछ देर बाद अलियाना वहां से चली गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पे बेचैनी थी। वो नहीं जानती थी आखिर क्यों उसकी इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो भी था उसकी नफरत वक्त के साथ बढ़ रही थी। क्या सच में उसने रिद्धिमान को पसंद करने में कुछ ज्यादा जल्दी कर दी थी? क्या वो कुछ ही दिन में रिद्धिमान से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी? ये तो नफरत से शुरू हुआ था। उनकी नफरत तो बहुत ज्यादा चलने वाली थी। वो दोनों तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। फिर आज उस है इंसान के लिए उसके दिल में ये जज्बात क्यों थे? क्यों उसको अजीब सी नफरत का एहसास था? आखिर क्यों? जितना वो इन सब चीजों के बारे में सोचती थी उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब होता जाता था, और उसको पता नहीं चला था कब उसने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर लाके खड़ी थी। अलियाना किए गए एक्शन पे हैरान थी। आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? यही सब सोच के अलियाना ने अपना सर पकड़ लिया था। उसने कुछ देर बाद अपना मास्क अच्छे से कवर किया और नीचे आ गई थी। फिलहाल वो वीआईपी सेक्शन की तरफ चली गई थी। उसको किसी ने नहीं रोका था, जबकि उसके साथ कोई गार्ड नहीं था, लेकिन उसकी आंखें देख के ही उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जा सकता था। करीब 5 मिनट बाद वो एक रूम के बाहर आ गई थी, जब उसके कानों में 2 लोगों की आवाजें पड़ी थीं। एक नीलम और दूसरी शमिता ओब्रॉय अलियाना दोनों को अच्छे से पहचानती थी। नीलम धीरे से बोली, आज रिद्धिमान ने मेरी सौम्या के लिए मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। रिद्धिमान तब से सौम्या के पास है। नीलम की बात पे शमिता धीरे से बोली, तुम फिक्र मत करो, नीलम ओब्रॉय फैमिली की बड़ी बहू सौम्या बनेगी। सौम्या रिद्धिमान ओब्रॉय, तुम बस दोनों की शादी की तैयारियां करो, मैं शादी की डेट निकलवाती हूँ। शमिता की बात पे अलियाना के नाखून उसके हाथ में घुस गए थे। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसका बदन कांप रहा था। वो रिद्धिमान को किसी और के साथ देखना तो दूर ये सब सावन में भी नहीं सोच सकती थी। और इस वक्त जो शमिता ओब्रॉय ने कहा था, अलियाना का दिमाग अजीब हो रहा था। उससे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और वो बिना कुछ कहे चली गई थी। उसको नहीं पता था वो कितने लोगों से टकराई थी। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। फिर से उसको दर्द मिला था। वो प्यार करने चली थी, लेकिन उसको दर्द मिला था। उसकी आंखों में जो नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी गाड़ी पागलों की तरह रोड पे दौड़ रही थी। उसका घर जाने का मन नहीं था। आखिर कौन से घर जाती? वो जो उसका कभी था नहीं, जो उसके लिए बना नहीं था, जहां उसका कोई नहीं था। अभी वो इन्हीं सब सोचों में गुम थी, जब अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे किसी की गाड़ी आ गई थी और उसने झटके से गाड़ी रोकी थी। उसका गुस्सा जो पहले से था अब और ज्यादा बढ़ गया था। वो गुस्से से गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी, जब एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया था। आखिर कौन नजर आया है अलियाना को? क्या करेगी अब अलियाना? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।